हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ सॉलिड स्टेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। वैसे तो हम यही पढ़ते आए हैं कि सॉलिड्स आर परफेक्टली क्रिस्टलाइन, बट आज हम बात करेंगे कि इस परफेक्ट ऑर्डर में भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होती है। इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट होता है। तो ये डिफेक्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है। डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट भी हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकता है। हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट्स को। पॉइंट डिफेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जो आपका सॉलिड होता है वो बहुत ही परफेक्ट, हम मानते हैं कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सॉलिड है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है। दैट मीन्स कि सॉलिड कैसे बना हुआ है। हमने पढ़ा कि जो सॉलिड है, सॉलिड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। अब क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स का है तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है दैट मीन्स उसके अंदर परफेक्ट अरेंजमेंट होगा। ठीक है, बट अगर हम सिंगल क्रिस्टल की भी बात करें कि कोई, अगर हम ये कहें कि हम सॉलिड के अंदर से सिंगल क्रिस्टल भी निकाल सकते हैं, सिंगल क्रिस्टल को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, तो सिंगल क्रिस्टल के अंदर भी डिफेक्ट होता है। सिंगल क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट। अब अगर ये चीज़ हो रही है कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है और वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है कि ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, इनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। ये कब होता है? ये तब होता है जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर होता है फास्ट या मॉडरेट रेट पर, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता कि वो परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो पाए। मीन्स दिस हैपन when crystallization process occur at fast or moderate rate because the constituent particles may not get sufficient time to arrange in a perfect order। हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन है, उसके अंदर परफेक्ट एक ऑर्डर है, एक सिमिट्री है। तो वो परफेक्ट ऑर्डर अगर नहीं हो पाता तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि डिफेक्ट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफेक्ट्स हैं वो बेसिकली इरेगुलरिटीज़ हैं। दैट मीन्स defects are basically irregularities in the arrangement of constituent particles। कि जो डिफेक्ट्स हैं ये बेसिकली आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं जो सॉलिड के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट में। अब बात आती है कि डिफेक्ट्स जो है वो कितनी तरह का हो सकता है। तो जो डिफेक्ट्स हैं ये आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, एक आपके हो सकते हैं लाइन डिफेक्ट्स, एक आपके हो सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट। Defects are of two type. One is line defect, another one is point defect.
लाइन डिफेक्ट क्या होता है? जब जो इरेगुलरिटीज होती हैं, इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट in entire row of lattice point, जब वो एंटायर रो में होता है, एक पूरी रो मतलब एक पूरी लाइन में है, तो उस डिफेक्ट को हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और जब यही इरेगुलरिटीज या डेविएशंस अराउंड ए पॉइंट होती हैं, अराउंड एन एटम होती हैं, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। दैट मीन्स पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट around a point or atom in a crystalline substance। सॉलिड्स के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, जो अरेंजमेंट के अंदर आपका डिसऑर्डर है, उसको हम डिफेक्ट्स कहते हैं। और डिफेक्ट्स भी आपके दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर लाइन डिफेक्ट और दे आर पॉइंट डिफेक्ट। तो आगे जो आपके पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, ये भी आपके फर्दर 3 तरह के हो सकते हैं। तो आपकी जो इरेगुलरिटीज हैं, उनको आप क्रिस्टल डिफेक्ट कह सकते हैं। द इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट और जो आपके पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट आपके स्टोइकियोमेट्रिक हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट जो हैं वो बेसिकली आपके 3 तरह के हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो चलिए इसको हम एक टेबल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इम्प्योरिटीज़ और आपके डिफेक्ट्स किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन हेडलाइन बनाई है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इम्परफेक्शन जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका लाइन डिफेक्ट, दूसरा आपका हो सकता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मैंने आपको बताया आगे 3 तरह के हैं, एक है स्टोइकियोमेट्रिक, एक है इम्प्योरिटी, एक है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में आप फर्दर 4 तरह के पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आप पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा आप पढ़ेंगे स्कॉटी डिफेक्ट, फोर्थ आप पढ़ेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। उसके बाद मैं आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आप पढ़ेंगे डॉपिंग के बारे में। डॉपिंग पे एक अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप बेसिकली एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो आपके अगेन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा हो सकता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये आपका 2 तरह का है। ये एनायन वैकेंसीज की वजह से भी जनरेट हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरी बात ये आपका एक्स्ट्रा केटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट्स की वजह से भी जनरेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अब आगे स्टडी करना है।
तो चलिए हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। हम सीखते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन स्कॉटी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स ये क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइकियोमेट्री का अगर आप मीनिंग देखें तो स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग होता है रेशो। अब किसी भी सॉलिड्स के अंदर आपके केटाइंस भी होंगे, एनायंस भी होंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम कैसे देख सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने उनका नंबर ही चेक करना है कि कितना आपका एनायन प्रेजेंट है, कितना आपका केटाइन प्रेजेंट है, और उनका आपस में क्या रेशो है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या है, ये पॉइंट डिफेक्ट है। तो फर्स्ट थिंग अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, these are the point defects that do not disturb, main thing, that do not disturb the stoichiometry of the solid। मतलब जो रेशो है उसको ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। ये इनकी खासियत है इस डिफेक्ट की कि आपका जो स्टोइकियोमेट्री है सॉलिड का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid। इसी वजह से इनको आप इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। They are also called intrinsic और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पता चल चुकी है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये हमारी स्टोइकियोमेट्री को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। यानी कि अगर कैटायन जाएगा तो एनायन भी मिस हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग होंगी। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक अंदर ही होने वाले डिफेक्ट्स हैं, या ये कह सकते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने आगे इसके 4 टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि इनके 4 टाइप्स जो हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस करना है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के बारे में, स्कॉटी और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। तो आपको एक चीज़ बता दी जाए कि आपके पास 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स। तो जो आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं दे शो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड्स जनरली शो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स, they generally show Frankel and Scotty defect। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैव टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर उनका गायब होना चाहिए। उनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अपनी मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। तो वो सिंपल वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए दे ऑलवेज शो फ्रेंकल एंड स्कॉटी डिफेक्ट। तो सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप, आयनिक और नॉन आयनिक। नॉन आयनिक शो वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, whereas ionic solids always show Frankel and Scotty defect because they have to maintain electrical neutrality in them. So now we will study about vacancy defect कि vacancy defect क्या चीज होती है। vacancy defect की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये आपको एक क्रिस्टल लैटिस शो किया गया है जिसमें ये रेगुलर अरेंजमेंट है।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से एक एटम आपका चला गया है, ठीक है, एक एटम यहाँ से चला गया है। तो इस तरह का डिफेक्ट, जब एक रेगुलर अरेंजमेंट से कोई एटम चला जाए अपनी साइड छोड़कर और एक वैकेंसी जनरेट हो जाए, तो उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइट आर वैकेंट, when some of the lattice site are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. The crystal is said to have vacancy defect. ठीक है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई है तो उससे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? डेंसिटी ऑलवेज घट जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम्स जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन density of the substance. और जनरली ये डिफेक्ट कब होता है, ये जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स दिस डिफेक्ट डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। सिंपल है वैकेंसी डिफेक्ट, किसी भी एटम का अपनी जगह से छोड़कर चले जाना और वैकेंसी का जनरेट होना वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप का डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट होता तो रेगुलर अरेंजमेंट क्या हो सकता था इसका, रेगुलर अरेंजमेंट बहुत सिंपल ये हो सकता था, ये एटम होता, ये एटम होता, ये एटम होता, ये होता, ये सब एटम्स जो मैं रेड पेन से बना रही हूँ, ये सब एटम इसका परफेक्ट अरेंजमेंट होता। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट्स हैं, जो दो एटम्स हैं, ये आपके इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। तो जब आपका कोई कांस्टेंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है तो उस डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect। अब क्योंकि इसमें एटम्स बढ़ गए हैं तो क्या होगा, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। दिस डिफेक्ट increases the density of the substance। ये तो हमने बात की नॉन आयनिक सॉलिड्स के बारे में, जिनके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है आयनिक सॉलिड्स का डिफेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस करना है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटी डिफेक्ट। तो लेट्स बिगिन विद फ्रैंकल डिफेक्ट विच इज़ द थर्ड वन डिफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात सबसे पहली बात है कि ये आयनिक सॉलिड्स का डिफेक्ट है। तो लिख लीजिए, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। क्यों करते हैं,
क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अपनी मेंटेन करके रखनी होती है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स विच हैव, अब आयनिक सॉलिड्स की भी क्या कंडीशंस हैं, विच हैव फर्स्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर and second or main important thing, large difference in the size of cation and anion, large difference in the size of cation and anion। तो दो कंडीशंस हैं। पहली बात तो क्या है, पहली बात ये है कि ये आयनिक सॉलिड्स आपके शो करते हैं। दूसरी बात क्या है, उनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। तीसरी बात जो इनकी मेन कंडीशन है, डिफरेंस होना चाहिए, वो भी लार्ज, किसके बीच में, साइज में, कैटायन और एनायन के बीच में। कैटायन स्मॉल साइज का होना चाहिए, एनायन बिग साइज का होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो आपका इंटरस्टिशियल साइट है वो ऑक्यूपाई नहीं होगा। ठीक है, अब जो स्मॉलर आयन है वो क्या करेगा, ठीक है, स्मॉलर आयन क्या होगा, यूजुअली कैटायन, स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज dislocated from its normal site to an interstitial site. This creates a vacancy defect. This creates a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new location. समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका ये अरेंजमेंट था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस किसके लिए, कैटायन के लिए, माइनस किसके लिए, एनायन के लिए। तो प्लस किसको शो कर रहा है, कैटायन को शो कर रहा है, और माइनस किसको शो कर रहा है, एनायन को शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके इस परफेक्ट अरेंजमेंट के अंदर, आपके इसी परफेक्ट अरेंजमेंट के अंदर ये मैंने दो लाइंस बनाई हैं। ठीक है, जो आपका ये कैटायन है, हमने जब पैकिंग पढ़ी थी तो हमने कहा था कि दो तरह के वॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो वो वॉइड है वो बेसिकली क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है। उसको आपने वॉइड्स को क्या पढ़ा था, इंटरस्टिसेस पढ़ा था। तो वही इंटरस्टिसेस में क्या होगा, जो ये एम्प्टी स्पेस है, आपका जो कैटायन मिस है ये वहाँ चला गया है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका जो है, यहाँ से एक पॉजिटिव आयन मिस है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आयन जो है ये कहाँ गया है, ये पॉजिटिव आयन की अगर हम बात करें, मैं कह रही हूँ कि यहाँ से एक आयन आपका मिस हुआ है और ये कहाँ पहुँच गया है, ये यहाँ पहुँच गया है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी इंटरस्टिशियल साइट है जहाँ पे ये मिसिंग आपका कैटायन पहुँच गया है। इट मीन्स इसकी स्टोइकियोमेट्री तो डिस्टर्ब नहीं हुई, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी यहाँ से छोड़कर नहीं गया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस क्रिस्टल की मेंटेन्ड है। बट क्योंकि इसने अपनी साइट चेंज कर ली है, अपनी जगह बदल ली है, तो यहाँ पर आपका वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो गया है और यहाँ पर आपका क्या जनरेट हो गया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जो आयन है जहाँ वो मूव करके जिस इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाती है, और जहाँ उसने वैकेंसी जनरेट कर दी है
उसको आप वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और जनरली इन केसेस में स्मॉलर आयन जो है वही मूव करता है, और स्मॉलर आयन जो है वो कैटायन होता है जनरली। ये अपनी नॉर्मल साइट से कहाँ चला जाता है, ये अपनी नॉर्मल साइट से इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। स्मॉलर आयन डिसलोकेटेड फ्रॉम नॉर्मल साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, जिसकी वजह से एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इस क्रिस्टल के अंदर जनरेट हो जाता है। पर क्योंकि ये आयन अपना क्रिस्टल लैटिस छोड़कर नहीं गया, इसी वजह से आप इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेट्स डिस्कस दैट। जो हम पढ़ रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट is also called dislocation defect, क्योंकि ये डिफेक्ट डिसलोकेशन से जनरेट होता है, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। दूसरी बात, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, क्यों? क्योंकि आपका कोई भी एटम कैटायन या एनायन क्रिस्टल छोड़ के गया ही नहीं है, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज की है, तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। परंतु मैंने शुरू में बताया था कंडीशंस क्या है, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए साइज ऑफ आयन के अंदर। कंडीशन क्या है? कंडीशन इस इफेक्ट की आपकी दो थी। पहला था लो कोऑर्डिनेशन नंबर, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, और दूसरा था कि ये वो आयनिक सब्सटेंस शो करेंगे जिनके बीच में लार्ज डिफरेंस होगा। किसके बीच में? लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो इन द साइज ऑफ आयन, तो आप इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हो सकता है जिंक सल्फाइड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिल्वर क्लोराइड, इवन सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, because zinc and silver, zinc 2 positive and silver ion are small cations, so they occupy the interstitial space between the sulfide and chloride or bromide or iodide ions. So Frankel defect is also known as dislocation defect. Now we will read about Scotty defect. स्कॉडी डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। स्कॉडी डिफेक्ट भी जो है ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट है जो आयनिक सॉलिड्स के अंदर मिलता है। ठीक है, स्कॉडी डिफेक्ट इज अ स्कॉटी डिफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड्स का। इसकी कंडीशन क्या है? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड स्मॉल डिफरेंस। उसमें लार्ज डिफरेंस था, इनके अंदर स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए इन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अब कंडीशन तो वही है, जो नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन है वो इक्वल होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी equal number of cation and anion should be missing.
इस चीज़ को देखिए कि कैसे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस हो सकते हैं। आप फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में से क्या मिस है, एक पॉजिटिव आयन मिस है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लाइन में कोई आयन मिस नहीं है, थर्ड लाइन में क्या मिस है, एक नेगेटिव आयन मिस है। उसके अलावा भी चेक कीजिए, यहाँ से क्या मिस है, यहाँ से एक नेगेटिव आयन मिस है, तो यहाँ से क्या मिस है, यहाँ से एक पॉजिटिव आयन मिस है। अगर यहाँ से इस क्रिस्टल लैटिस में से 2 नेगेटिव आयन मिस हैं तो साथ ही 2 पॉजिटिव आयन भी आपके मिस हो रहे हैं। तो स्कॉडी डिफेक्ट में खास बात क्या है, अगर एक कैटायन मिस होगा तो उसके साथ साथ एक एनायन मिस होगा, अगर एक एनायन मिस होता है तो उसी के साथ पैरेलली एक कैटायन मिस होता है, ताकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। तो स्कॉडी डिफेक्ट इज ए डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट बेसिकली इन आयनिक सॉलिड्स, and it is shown by the compounds which have high coordination number and there is small difference in the size of cation and anion, and equal number of cations and anions should be missed from the site. अब इसकी एक और ख़ास बात भी है कि इक्वल साइज होना चाहिए, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आयनिक सब्सटेंस in which the cation and anion are of almost similar size are NaCl, KCl, CSCl एंड AgBr। तो AgBr आपने कैसा आयन पढ़ा, ये दोनों ही तरह के इफेक्ट शो करता है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और ये आपको स्कॉडी डिफेक्ट भी शो करता है। तो AgBr इज द एग्जाम्पल which show both type of defect simultaneously. So this is all about the stoichiometric defect. अब मैंने आपको बताया कि जो आपका स्कॉडी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर इसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो चलिए इसका डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। स्कॉडी डिफेक्ट आपको पता है, स्कॉडी डिफेक्ट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो है वो मिस होंगे लैटिस साइड से, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी मिस फ्रॉम द लैटिस साइड। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर मिसिंग ऑफ आयन होती है लैटिस साइड से, परंतु वो क्रिस्टल से मिस नहीं होता, वो ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट को। इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग होगी कैटायन और एनायन की, इसके अंदर जनरली कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है, इसके कारण डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसके कारण कोई भी इफेक्ट डेंसिटी पे नहीं होता। ये उन कंपाउंड्स के अंदर होता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिनके अंदर कैटायन और एनायन का सिमिलर साइज होता है, लाइक NaCl, CSCl। ये उन कंपाउंड्स के अंदर होता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिनका डिफरेंस जो है कैटायन और एनायन का वो बहुत लार्ज होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर आयोडाइड है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉडी डिफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप का डिफेक्ट। सेकेंड टाइप का डिफेक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और इसका आपको जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की वीडियो का लिंक दे दूंगी, उसमें डिटेल्स में आपको मिलेगा। बट इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिस्टल के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई है, ठीक है। आपका किसी भी चीज़ का क्रिस्टल है, सपोज हमने ये क्रिस्टल कंसिडर किया है, ये NaCl का क्रिस्टल है, तो देखिए ये क्या है, ये Na आयन है, ये क्या है, क्लोराइड आयन है, Na क्लोराइड क्लोराइड। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रोंशियम आयन जो है वो आ गया है। अब स्ट्रोंशियम आयन और अगर आप सोडियम आयन की
वैलेंसी का बात करें तो इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी +2 है। इट मीन्स कि अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो देखिए इसने सोडियम आयन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ सोडियम आयन होना चाहिए था। एक सोडियम आयन कहाँ से रिप्लेस हुआ है, एक सोडियम आयन यहाँ से रिप्लेस हुआ है, तो स्ट्रोंशियम यहाँ एंटर कर गया है, बट इसके आने से 2 सोडियम आयन जो हैं क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले गए हैं। ईच स्ट्रोंशियम रिप्लेसेस एटलीस्ट 2 सोडियम आयन। तो एक स्ट्रोंशियम जो है ये आपका रिप्लेस कर रहा है 2 सोडियम आयन को। एक की जगह ये खुद ऑक्यूपाई कर रहा है और दूसरा आपको वैकेंसी यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस तरह के डिफेक्ट को आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो इसके बारे में लिखिए, अगर हम NaCl को क्रिस्टलाइज करें, इफ NaCl containing a small amount of strontium chloride is crystallized, some of the sodium ion are occupied by स्ट्रोंशियम आयन। ठीक है, अब एक सोडियम आयन की जगह अगर एक स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक सोडियम आयन उस क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चला जाता है ताकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्विवेलेंट रहे, क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके। दैट मीन्स ईच स्ट्रोंशियम replaces 2 sodium ions। ठीक है, it occupy मतलब strontium occupy the site of one ion and the other site remains vacant। तो आप देख सकते हैं ये आपकी वेकेंट साइट है और ये आपकी वो साइट है जो सोडियम की साइट थी जिसको स्ट्रोंशियम ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो जो कैटायनिक वैकेंसीज होंगी इसके अंदर वो आपकी लगभग सेम होंगी जितने आपके स्ट्रोंशियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स cationic vacancies produced are equal in number to that of strontium ion। कैसे, अब एक स्ट्रोंशियम आयन यहाँ ऑक्यूपाई हुआ है तो एक आपकी वैकेंसी जनरेट हुई, जितने आपके स्ट्रोंशियम आयन आएंगे एक तो वो सोडियम को रिप्लेस करेंगे और कितनी वैकेंसी जनरेट करेंगे, जितने आपके स्ट्रोंशियम आयन आ रहे हैं। तो कैटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। तो इसके अदर एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, यह तो हमने NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम की पढ़ा, आप कैडमियम क्लोराइड और AgCl का भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो डिटेल में टॉपिक जाएगा वो डॉपिंग जाएगा, जिसके अंदर आप सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे, डॉपिंग इन सेमीकंडक्टर्स। तो जिसमें हम क्या करते हैं, हम डेलिब्रेटली कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऐड करते हैं, तो आपके P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है N टाइप P टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डॉपिंग बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस to change its properties।
आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये वीडियो का डिटेल जो है वो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और डिटेल में आप डॉपिंग के प्रोसेस को वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम लोगों ने पढ़ना है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखे, हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखे। अब हम लोग जो है स्टडी करेंगे कि आपके जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब जिसमें हमने कोई क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करनी, जिसके अंदर हमने रेशो भी फिक्स नहीं रखनी, उसमें एक्सेस भी हो सकता है, उसमें आपकी मिसिंग भी हो सकता है। तो उन डिफेक्ट्स के बारे में अब हमने स्टडी करना है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो काफ़ी सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जिसके अंदर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो होती है, क्योंकि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर उनका डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो लिखिए अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक inorganic solids are known which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio due to defect in their crystal structures। That means if the ratio of the cation to anion becomes different from that indicated by the ideal chemical formula, the defects are called non-stoichiometric defect। अब ये डिफेक्ट कितनी तरह के हो सकते हैं? These defects are of two types। ऑलरेडी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं ये आपके दो तरह के हो सकते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकते हैं और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकते हैं। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी हो सकते हैं, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी हो सकते हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये आपके ड्यू टू एनायन वैकेंसीज भी हो सकते हैं और ये जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस भी हो सकते हैं। इन द इंटरस्टिशियल साइट, क्योंकि कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, या एनायन की वैकेंसी हो गई है जिसकी वजह से मेटल एक्सेस हो गई है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, या फिर मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब स्टडी करते हैं
metal access defect due to anion vacancies. सबसे पहली बात, इन डिफेक्ट्स को शो कौन करता है? तो जो आपके एल्कली हैलाइड्स हैं, जैसे कि NaCl है, KCl है, एल्कली हैलाइड्स, वो इस डिफेक्ट को शो करते हैं। क्या होता है जब आप क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, when crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, तो सोडियम एटम्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। द सोडियम एटम are deposited on the surface of the crystal. अब क्योंकि वो सरफेस पे सोडियम एटम है तो क्या होगा, जो NaCl में क्लोराइड आयन है ये डिफ्यूज होंगे। क्लोराइड आयन डिफ्यूज to the surface of crystal and combine with sodium or Na to give NaCl. अब ये कैसे होगा? This happen by loss of electron by sodium atom to form Na positive ion. जब तक वो Na पॉजिटिव आयन में नहीं बदलेगा ये आपका कंबाइन नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकला ताकि वो Na+ बने, द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई anionic site. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द क्रिस्टल हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम। और जो आपकी एनायनिक साइट्स हैं, द एनायनिक साइट्स occupied by unpaired electrons they are also called F center. Just look at this diagram. This is the site where you are finding an electron. Basically this is the F center,
anionic sites occupied by unpaired electrons. This anionic site, minus site occupied by unpaired electron are called F center. So this is F center. F center originates from a German word Farben-Center. Farben-Center. This is a German word which means color center. So this is a F center. Because of this impart yellow color to the crystal of NaCl. This F center is responsible for the yellow color of NaCl. The color result of excitation of these electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystals. Similarly, LiCl crystal is pink in color and KCl crystals is violet in color because of this F centers. Now the next type is metal excess defect due to the presence of extra cations. Metal excess defect due to the presence of extra cations at interstitial site. You know that zinc oxide is white in color. At room temperature. But when you heat it, it loses oxygen and turns yellow. When you heat it, it loses its color. On heating, it loses oxygen and turns yellow. Why it is so? Because there is excess of zinc in the crystal now. There is excess of zinc in the crystal and its formula Zn1 plus XO.
these excess zinc ions move to interstitial sites and the electrons to neighboring interstitial sites. That means these zinc ions and these electrons move to the interstitial sites and occupy them and is responsible for the yellow color. Now, metal deficiency defect. We have read about metal excess defect. Now, metal deficiency defect. This defect occurs when the metal show variable valency, मतलब more than one valency, and this is the characteristic property of transition metals. That means in transition metals, why it occurs? It occurs due to the missing of cation having higher charge in the adjacent site. Typical example is FeO, where the composition is Fe 0.95 and O. Actually, it ranges from 0.93 O to Fe 0.95 O. In this crystal of FeO, some Fe2 cations are missing and the loss of positive charge is made by Fe3 positive. If two Fe2 positive ions are missing, then one Fe3 ion is sufficient to get it neutralized. That means in the crystals of FeO, some Fe2 ions are missing and the loss of positive charge is made up by Fe3 positive ion. तो अगर एक Fe2 आयन आपका मिस होता है तो वो अगर आपके क्रिस्टल लैटिस में दो Fe3 पॉजिटिव आयन आ जाते हैं तो वो इस डू पॉजिटिव चार्ज को इजीली मैनेज कर सकते हैं, इजीली उसको एकोमोडेट कर सकते हैं. इसीलिए FeO के अंदर जो आपका Fe का रेशो है वो 0.93 से लेकर 0.95 तक वेरी करता है. दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. जो और ये उन्हीं के अंदर होता है जब मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. जैसे आयरन के केस में Fe2+ भी पॉसिबल है और Fe3+ भी पॉसिबल है. और इसमें जो है ये तब होता है जब एक कैटायन मिस हो जाता है जिसका हायर चार्ज होता है इन द एडजेकेंट साइट. आपका Fe3+ एडजेकेंट साइट में चला जाता है और Fe2+ आपका उसकी जगह मिस हो सकता है. तो आपका इस तरह का इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है. दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स. आपने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े, आपने इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़े, आपने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स पढ़े.
and this is all about the defects. Next time we will do something else about solid state.